बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के पास। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है तो सियासी, लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और हट की खबर है जिस पर मैं प्रेडिक्शन लेने वाला हूँ। वो खबर ये है कि PTI और नून लीग के हामियों में शादी मुश्किल नज़र आ रही है। 44% 44% पाकिस्तानियों की राय है। गैलप सर्वे है, 700 अफराद ने हिस्सा लिया और ऐसा होगा कि अब उनके रिश्ते में मुश्किलात आएंगी, क्योंकि ये जो सर्वे है ये बता रहा है कि उनके हामी जो हैं नून लीग और PTI वाले, वो कह रहे हैं कि आपसी हमारे रिश्ते नहीं हो सकते। तो क्या ऐसा होने वाला है? और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से क्या होगा ये भी डिस्कस होगा। और चांद ग्रहण 18 सितंबर को लगना है, उसके हवाले से मैं आज पूछना चाह रहा हूँ कि वो उसके इमरान खान साहब और PTI पर क्या असरात होंगे और मुल्की सियासत पर क्या असरात होंगे। इसके अलावा जलसों पर इस्लामाबाद में पाबंदी लग चुकी है, तो जलसे की तो मैंने बात करनी है, तो क्या लोग निकलेंगे और गिरफ्तारियाँ होंगी, इस हवाले से डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो PTI और नून लीग के हामियों में शादी मुश्किल हो गई सर। एक गैलप सर्वे है, 44% पाकिस्तानियों की राय है कि नहीं हो सकती। आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि अब ये जो सियासत में जो मामलात थे वो अब हामियों तक पहुंच गए हैं, घरों तक पहुंच गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। पॉलिटिकल साइंस के अंदर या इस तरह की सिचुएशन को पोलराइजेशन कहा जाता है। अच्छा, ठीक है जी। दो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है या ईस्ट है। नॉर्थ साउथ की ज्यादा बात होती है। वो दो पोल्स हैं, पोल्स, ठीक है, दुनिया के दो कोने। ठीक है। तो जो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा ज्यादा, कहेंगे जी नॉर्थ साइड पे पोलराइजेशन हो गई। ठीक है। साउथ की तरफ जो है वो साउथ पोलराइजेशन हो जाएगी। ये बड़ा ना एक अजीब सा फिनोमेना क्रिएट हुआ पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में शेख थे, आरई हैं जी, चौधरी हैं, जाट हैं, पठान हैं, ये तमाम जातें हैं। ठीक है। अब दो नई जातें जो हैं वो आई हैं। एक जात है, उसका नाम है PTI और दूसरी जात है PMLN। ठीक है। ठीक है। तो अब लोग बिल्कुल अब सही कह रहे हैं कि ऐसे ही पूछते हैं, कौन होंदे हो तुसी? वो फिर आवाज आती है PMLN। अच्छा, तुसी कौन होंदे हो? ਅਸੀਂ PTI। ये बयान नहीं हो सकता। इस तरह के केसेस कभी आपके पास हैं? ये मैं आपको बताता हूँ, ये बात है जून के महीने की बात बताता हूँ आपको। वो लड़की एक है, वो पसंद कर रही है एक लड़के को। ठीक है। लड़का जो है वो PTI से है, लड़की भी PTI से है, मगर लड़की के जो वालिदैन हैं वो PMLN या किसी और जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। तो सारी बातें तय हो गई, रस्म भी हो गई, सारा कुछ हो गया, और जनाब वो कहते हैं ना गेट टू नो भी हो गया, बार बार खाने वाने पे भी आए गए। वो एक दिन दोनों के अब्बास जो थे ना, जी जी, उनकी कहीं बात हुई सियासत पे। ठीक है। वो क्लियर हो गया, रिश्ता टूट गया। अच्छा। हाँ, मतलब ये है, ये चीज, मतलब ये कुछ बिल्ड स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं, यानी कि हमारी अपनी फैमिलीज के अंदर भी ये चीज चल रही है। गैलप सर्वे में हकीकत है। मेरे दो रियल कजन्स हैं, एक पार्टी के साथ है और एक PTI के साथ है। अच्छा। ठीक है। वो दोनों भाई सगे भाई हैं, आपस में नहीं बात करते। अच्छा, ये है। यानी कि जिन्होंने भाई शादियां करनी है वो अपनी अपनी पार्टी नहीं बतानी आप लोगों ने। हाँ, या फिर ये है कि अगर पसंद की शादी है तो फिर मनाएं, पार्टी चेंज कर लें। सर ये तो ऑन द लाइटर नोट हो गई। सर 8 सितंबर का जलसा आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक कानून पास हो गया, 3 साल कैद होगी अगर बगैर इजाज़त जलसा हुआ। इस्लामाबाद में जलसा होना PTI का, वैसे तो इनको इजाज़त मिली हुई है लेकिन इजाज़त इन टाइम आके कैंसिल भी हो जाती होती है। तो आपको लग रहा है कि कोई जलसा होगा या गिरफ्तारियाँ होंगी? कहते हैं हम तुम होंगे बादल होगा, अच्छा, रक्स में सारा जंगल होगा। अच्छा, वो जंगल को सर आग तो नहीं लगेगी?
वहां पे कोई बंदर हुआ, उसके हाथ में माचिस हो गई तो फिर लग सकती है, वरना ये है कि पूरा मुल्क आपका जलसा बनने जा रहा है। अच्छा ये आज की तारीख जो 4 सितंबर की, जी जी जब ये 5 में कन्वर्ट होनी है तो इम्पोर्टेंट ठीक है होगी प्लेनेटरी इवेंट्स के हिसाब से। कोई ये ना कहे कि जी हाँ आपने तो कहा 5 को क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लैनेट्स की ज़बान अपनी जी है, जी उसको समझना ज़रूरी है। ये डिग्री बाय डिग्री चलते हैं जब अल्लाह का हुक्म होता है, ठीक है और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो फिर सारा कुछ जो है ना वो ऐसे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो एक ये तारीख, जी और 8 सितंबर की शाम को याद रखना है आपने, ठीक है और फिर 9 सितंबर की सुबह को भी याद रखना है। अच्छा हाँ, मतलब ये है कि ये जो इवेंट शुरू हुए ना मई से, ये अब अपनी एक लॉजिकल एंडिंग की तरफ चीजें जो हैं वो जानी शुरू हो गई हैं। अच्छा ठीक है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, ठीक है ये चीजें ये ऐसे जाएंगी। इख्तिताम क्या होगा सर? अच्छा अब वो फिर वो कहते हैं क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो अब वो चीज जो है ना उधर होने जा रही है। अब लम्हा फिक्रिया जो है, अवाम तो जिस चक्की में से, जी जी जिस कुठाली में से गल के उन्होंने निकलना था वो बेचारे निकल रहे हैं, ठीक है जीते हुए, मरते हुए, हंसते हुए, रोते हुए। ऊपर जो बैठे हुए ना, ये उनके लिए टाइम है कि अभी भी अल्लाह की मेहरबानी का तो कोई पता नहीं होता ना। जी जी आप जिस वक्त उससे रुजू करते हैं सच्चे दिल के साथ, जी जी माफी मांग लेते हैं, बिल्कुल आप अल्लाह ताला से वादा कर लेते हैं, आप और मैं, या अल्लाह अब हम ये काम ऐसे नहीं करेंगे या ऐसे करेंगे। अल्लाह ताला तो रहमान और रहीम है, जी जी मगर ये है कि ये समझ आने की बात है। जब समझ नहीं आती तो फिर बंदा बदहवास होता है, और उसको उसके होश हवास जो होते हैं ना वो कहीं और होते हैं, और उसके जो हालात वाक़यात होते हैं वो कुछ और होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि चीज़ें हाथ से निकल गई तो फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। जी बिल्कुल, ये क्या बिल्कुल ठीक है पाकिस्तानियों ने देखे ना, आप ये देखें, जी जी सारी उम्र गुजार दी, वोट जिसको मतलब वो देना चाहिए उसको नहीं दिया, जिसको नहीं देना चाहिए उसको वोट देते रहे। जी कभी चावल के बहाने, कभी तनावल के बहाने, कभी बरादरी के नाम पे कभी बरादरी के नाम पे। ऐसे ही ठीक है, अब चीखें निकल रही हैं हम सारों की। ऐसे ही पहले का पूरा बैकलॉग जो इकट्ठा हुआ है वो अब बोझ बन के सारों के ऊपर पड़ा हुआ है, अब चीख रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि पहले ये गलतियां करेंगे खुद, और उसके बाद फिर मुझे बातें बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है भाई, कुदरत ने तो वादा किया था ना न्याजी साहब जी कि तुम दुनिया पे जाओ, मैं तुम्हारे लिए रिस्क का बंदोबस्त करूंगा, बिल्कुल इज्जत जिल्लत मेरे जिम्मे, ऐसे ही औलाद मेरे जिम्मे, ऐसे जन्नत ही। दोज़ख मेरे जिम्मे। बिल्कुल तुम जाओ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, असराफ ना करो, और फिर लौट के तो सारों ने अल्लाह के पास ही जाना है ना। ऐसे ही है हम भूल जाते हैं ना, ये काला अलस्तु बिरब्बिकुम जो कह के आए थे भूल गए ना। यहाँ पे आके हम कहते हैं कि मेरे खुदा कहाँ है, तू अपना पता तो दे। ऐसे ही यहाँ पे तो आके फिर हम ये बातें करते हैं। वो शायर है ना एक, जी उनका क्या नाम है, नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने अजीब सा शेर का, बरसों में तेरे नाम पे खाता रहा फरेब, मेरे खुदा कहाँ है तू अपना पता तो दे। लोग ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह काम अपने खुद खराब करते हैं, लोगों के लिए खराबियां पैदा करते हैं, फिर शिकवा और करते फिर शिकवा करते हैं। इकबाल ने जो लिखी शिकवा, जी तो जब समझ अल्लाह ने दी तो फिर जवाब शिकवा आया ना। बिल्कुल ऐसे ही तो ये बात है कि अब जो है, मैं तो कहता हूँ जो सोच समझ वाले हैं अल्लाह ताला उनको समझ दे दे, आमीन और पाकिस्तान हमारा बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 18 सितंबर को चांद ग्रहण लगने वाला है, उसके प्री इफेक्ट्स भी होते हैं, पोस्ट इफेक्ट्स भी होते जी। हैं। तो प्री इफेक्ट्स के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब पर और पीटीआई पर, और खास तौर पे मुल्क की सियासत पर। सबसे ओवरऑल ही आप बता दें क्या असरात मुल्क की पड़े। सियासत पे भी इफेक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है ठीक है, देखें, बच्चा जब कंसीव किया जाता है और वो एक एम्ब्रियो की शक्ल में आता है ना, ठीक है तो वो एक बदहैत किस्म की शक्ल नजर आती है जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, जी एक लोथड़ा सा नजर आता है। ठीक है मगर आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चा जब रहम मादर के अंदर परवरिश पाता जाता है तो वो खूबसूरती का शाकार, अल्लाह ताला का मुंह बोलता वो बन जाता है। ठीक है ठीक है, अब एक
ہم مشکل فیز سے گزر کے ایمبریو کی فیز سے نکل کے اب خوبصورتی کی طرف ڈھلنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. پری ایفیکٹس جو پاکستان کے اوپر آئیں گے وہ یہ آئیں گے, اور ٹھیک ہے, اور پوسٹ ایفیکٹس بھی بہتر آئیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور باقی رہے گی عمران خان کی بات. اور پی ٹی آئی, عمران خان اور پی ٹی آئی ایک استعارہ ہیں, استعارہ سمجھتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, اور کوئی بھی ہو سکتا تھا, اللہ کسی کو بھی چن سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی. مگر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت, ان کو نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. دیکھیں یہ بھی انسان ہے, انہوں نے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, انہوں نے بھی کسی نہ کسی کو اوئے کر کے بلایا ہوگا, تکبر کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. تکبر اللہ کی چادر ہے, صرف وہی اوڑھ سکتا ہے, اسی کو سجتی ہے. بالکل, باقی سب جھوٹ ہے. دیکھیں حقیقت کیا ہے اس کائنات کی, اللہ رب العزت, جی پنجتن پاک, باقی ان سے جڑے جو بھی معاملات ہیں, جو بھی لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ اور ہم جھوٹ ہیں. بالکل, ہم تو آلریڈی, آپ غور کریں کبھی نیازی صاحب, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو تمام ارواح جو جنت میں ہیں, جو دوزخ میں ہیں, ان سے ملتے ہیں. بالکل, جو ابھی پیدا نہیں بھی ہوئے ان سے بھی ملتے ہیں, جو پیدا ہوئے موجود ہیں ان کی روحوں سے بھی مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو ایک طرح سے مرے ہوئے لوگ ہیں. یعنی اگر ہم روحانی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو وی آر نتھنگ. بالکل, اصل کام اللہ کا ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو پہلے ہی اپنا سارا کچھ جو ہے وہ دے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ آ کے پھر جب اللہ اقتدار دیتا ہے, اقتدار اعلیٰ دیتا ہے, ملکوں کا حکمران بناتا ہے, بھول جاتا ہے بندہ کہ مالک الملک تو وہ ہے. تو اس وقت توبہ کے دروازے ہیں, کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سب کو بحیثیت پاکستانی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اپنے اعمال کی درستگی کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک, بالکل ایسی ہے ڈاکٹر صاحب, اللہ پاک ہمیں توفیق دے توبہ کی. اور ڈاکٹر صاحب میرا آخری کوشچن عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ملٹری ٹرائل روکنے کی درخواست ان کی طرف سے دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کو خدشہ ہے کہ شاید ملٹری کورٹس میں میرا کیس لے جایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹس میں بھی کیس چل سکتا ہے, یا یہ ان کو خدشہ ہے جسٹ ویسی درخواست؟ میں آپ کو بات بتاؤں, سکس سینس بھی کام کرتی ہے اس بندے کی, ظاہر ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, عمران خان نے کہا تھا کہ فوج بھی میری ہے, جی, اور لوگ بھی میرے ہیں. بالکل, تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. عمران خان اگر وہاں چلے بھی جاتے ہیں جی, جی, تو وہ ہم ہی ہیں. ایسے ہی, وہ لوگ جو ہیں وہ آپ اور ہم ہی ہیں. فوج جو ہے ہماری ہے, ہم فوج کے ہیں. ایسے ہی, ہمارا کیا ان کے ساتھ ہے. ایسے ہی, اور وہ اگر لے بھی جائیں گے, وہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ایک باوقار ادارہ ہے. ایسے ہی, وہ اپنا وقار جو ہے وہ انٹیکٹ رکھے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنے پریڈکشن سنی, ان کی ویوز بھی سنے, انالیسز بھی سنے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور ڈاکٹر صاحب کی شاعری آپ لوگ بھرپور اس سے محظوظ ہوتے ہیں. اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس طرح کے مزید ٹاپکس ہم آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.